प्राचीन काल से ही साधकों के मध्य में त्राटक एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है, जिसे भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर अनेक साधकों ने सिद्ध भी किया और अनेकानेक चमत्कार भी जनसामान्य के मध्य में करके दिखाए। संचार के अनेक माध्यमों के कारण यह संसार में बहुत लोकप्रिय भी होता गया और पश्चिमी देशों में तो उसे हिप्नोटिज्म के नाम से भी जाना गया। हमारे शास्त्र कहते आए हैं कि इन विद्याओं को सीखने के लिए गुरु का मार्गदर्शन होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपके समक्ष एक सत्य घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो एक साधक की है। यह साधक जम्मू के रहने वाले थे और इन्होंने बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के ही अपनी ज्योति त्राटक साधना आरंभ कर दी। साधना धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। बहुत लंबे समय तक करते रहने के कारण उन्होंने वह साधना सिद्ध भी कर ली और सामने रखी एक मोमबत्ती को मात्र अपनी नेत्रों की ऊर्जा के माध्यम से उसे प्रज्वलित करके दिखा दिया। वो साधक तो मानो खुशी से ही झूम उठा। अत्यंत हर्ष और उल्लास के कारण अनेकानेक चमत्कार अपनी उस ऊर्जा के माध्यम से लोगों के मध्य दिखाने लगा। परंतु धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ गया है, मानो उसे कोई बुखार हो गया हो। फिर उसके बाद जब वो रात को सोने के लिए गया और उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो उसे लगा कि मानो उसके चारों ओर आग जल रही हो और उसका पूरा शरीर उस अग्नि में जल रहा हो। इस प्रकार के अनुभव उसके साथ होने लगे और वो चिल्ला उठता और बोलता कि मुझे इस अग्नि से बचा लो, नहीं तो ये अग्नि मुझे जलाकर राख कर देगी। इस प्रकार के अनुभव उसके साथ बारंबार होने लगे। भय के कारण उसने आंखें बंद करना ही छोड़ दिया और उसकी रात्रि भी जगते जगते कटने लगी। 2 रात्रि तो ऐसा ही चलता रहा, परंतु हालत जब कुछ गंभीर होने लगी तो वो अपने एक क्षेत्र के संत से मिले, जो कि एक जाने माने संत थे। उन्होंने उस लड़के को 1 मास तक अपने पास रखा और उसकी भटकी हुई ऊर्जा को नियंत्रण में कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उस साधक के साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों उसे चारों ओर अपनी आग दिखाई देती थी? इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण उसके शरीर में अग्नि तत्व का बढ़ जाना है। निरंतर अग्नि तत्व पर त्राटक करने के कारण उसके शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि हो गई थी, जो उसका शरीर उसे झेलने में असमर्थ हो रहा था। हालांकि जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को अग्नि त्राटक की साधना करवाते हैं तो अग्नि तत्व की साधना के साथ साथ उसमें कुछ विधियां भी जोड़ दी जाती हैं, ताकि उस अग्नि तत्व को नियंत्रित किया जा सके। जैसे चंद्रमा पर ध्यान लगाना, चंद्रमा पर त्राटक करना, या फिर अग्नि त्राटक करने के बाद जल तत्व के बीज मंत्र का जप करना, या फिर दिए मोमबत्ती की स्थापना इस प्रकार की जाती है कि उसके नीचे रखे जलपात्र में उस ज्योति की परछाई बने और साधक उस पर ध्यान करता है, जिसके माध्यम से अग्नि तत्व के साथ साथ जल तत्व की साधना भी संपन्न हो जाती है। इस प्रकार अग्नि तत्व शरीर में नियंत्रित हो जाता है। परंतु यह विधियां गुरुगम्य हैं, गुरु के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय साधकों, यदि आपके मन में इस विषय से संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल हो, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का संभावित उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगा। अब मैं इसके साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। जय माता दी।